नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल ज्ञानेश कुमार जी ने ज्ञान बहुत दिया। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है उनके खिलाफ संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की, और अगर विपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली एक आध पार्टियां शामिल हो गई। लगातार ये बात चल रही है कि राहुल गांधी नायडू के टच में हैं। अगर खेल हो गया तो ये समझिए कि ज्ञानेश कुमार जो कल दुनिया भर का ज्ञान दे रहे थे, उनकी कुर्सी तो गई। यही नहीं, उन्होंने अखिलेश को लेकर जो झूठ बोला था कि समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरह का कोई एफिडेविट नहीं दिया है, कल अखिलेश ने पोस्ट किए अपने ट्विटर पर। अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा पोस्ट किए एफिडेविट, और उसके बाद आज पत्रकारों को एफिडेविट बांट रहे थे। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे पीछे सांसद जो हैं वोट चोरी बंद करो के नारे लगा रहे हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस और इसी के बीच जो चल रहा है वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। भाई साहब, किरण रिजिजू जी, प्राइवेसी की बात यहां पर नहीं है। कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच जो चल रहा है वो राहुल गांधी और ज्ञानेश कुमार के बीच कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, वो वोट चोरी का मामला है। और अगर वोट चोरी का मामला संसद के अंदर डिस्कस नहीं होगा तो कहां होगा? पहले थोड़ा सा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ने जा रही है। ऐसे बोल रहे थे बैठ के जैसे भाजपा का कोई नेता भाषण दे रहा हो। किसी सरकारी अधिकारी की तरह, किसी निष्पक्ष आदमी की तरह काम नहीं कर रहे थे। कविताएं वो भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब हमारे लिए समकक्ष हैं। अरे भैया, आपको निष्पक्ष होना है, समकक्ष किसी के लिए नहीं होना है। और उसके बाद जो जवाब उन्होंने दिए हैं वो बड़े मजेदार थे। एक भी जवाब पॉइंटेड क्वेश्चंस का नहीं दिया। पॉइंटेड क्वेश्चन जब पूछे गए तब गोल 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 घुमाते रहे। सबसे बड़ी होशियारी यह की कि 5-5 सवाल एक साथ ले लिए। अब एक एक पत्रकार 2-2, 3-3 सवाल पूछ रहा था, तो 5 सवाल का मतलब हो गया 15 सवाल। 15 सवाल में 5 पर तो गोल गोल घुमाए और 10 को पूरी तरह से खा गए। जो गोल गोल घुमाए उससे भी जनता के समझ में बहुत क्लियरली आ गया कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी। कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मकान नंबर 0 को लेकर बहुत भावुक हो गए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। जिनका मकान नहीं होता है उनको मकान नंबर 0 दे दिया जाता है। भाई साहब, मैंने भी सिस्टम में काम किया है। नॉशनल नंबर नाम की कोई चीज होती है। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में 8 लोगों का मकान नंबर आपने 0 दे दिया। ये बताइए, जब कोई दूसरा जांच करने जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ये वाला 0 है और कौन सा वो वाला 0 है? उसका तरीका ये होता है कि नॉशनल नंबर दिए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बहकाने के लिए 0 नंबर पर खेल गए कि जिनका मकान नहीं होता है उसको 0 नंबर दिया जाता है। एक एरिया में अगर 20 0 नंबर दिए हैं आपने, तो कोई भी जाकर कैसे पहचानेगा कि ये अतुल कुमार कौन से 0 हैं और ये मनोज कुमार कौन से 0 हैं और ये मोहम्मद हुसैन कौन से 0 हैं? उसके बाद आप सुनिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कहते हैं कि हम कैसे दिखा दें सीसीटीवी, माताओं और बहनों की निजता को कैसे भंग कर दें। जब माताएं और बहनें लाइन लगाकर वोट देने जाती हैं तो कोई निजी काम नहीं कर रही होती हैं कि उनकी निजता का हनन हो रहा है। कोई ज्ञानेश कुमार के बेडरूम या बाथरूम का वीडियो नहीं मान रहा है। लोग मांग रहे हैं वीडियो चुनाव की प्रक्रिया का। जब माताएं और बहनें लाइन लगा रही हैं, जब माताएं और बहनें जाकर एक ऐसे पीठासीन अधिकारी के सामने सिग्नेचर कर रही हैं या अंगूठा लगा रही हैं जो उनके घर का नहीं है, तो फिर वो वीडियो दिखाने में निजता का क्या सवाल उठ जाता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जब मां बहन वोट दे रही होती हैं
तो वो जो कॉर्नर में बना होता है वोट देने के लिए, वहां पर सीसीटीवी नहीं लगा होता है कि आप देख सकें कौन किसको वोट दे रहा है। तो वोट की गोपनीयता, मतदान की गोपनीयता तो पूरे टाइम बनी रहती है। फिर निजता का हनन कैसे हो गया? और आखिरी बात यह कि 45 दिन तक आप वीडियो दे सकते हैं, यानी 45 दिन में सीसीटीवी देखने से निजता का हनन नहीं होगा, लेकिन 46वें दिन में निजता का हनन हो जाएगा। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी? आपके सामने एक वीडियो है जो कल अखिलेश यादव जी ने भी शेयर किया है, और यह वीडियो इस लड़के ने खुद शेयर किया था। बताया था कि कैसे एक ही चुनाव में 6 जगह उसने वोट दिया। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि कैसे एक ही लड़का जो शक्ल से 18 साल का भी नहीं लग रहा है, वो एक ही चुनाव में 6 जगह वोट दे सकता है। अगर आपका इतना फुल प्रूफ सिस्टम है तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि एक आदमी के पास अगर 4 वोटर आईडी हैं तो वो एक ही जगह वोट दे सकता है। इनसे पूछा जाए कि पिछले एसआईआर के समय जो नियम बना था कि जहां तुरंत चुनाव है वहां एसआईआर नहीं होगा, जहां चुनाव में साल 2 साल का वक्त है वहां एसआईआर होगा, ताकि पूरा टाइम लेकर कायदे से सूची को रिवाइज किया जा सके, कायदे से सूची में जोड़ा और घटाया जा सके, और समय मिले लोगों को कि लोग अपील करें कि हमारा नाम गलत तरीके से हटाया गया है, वो नियम क्यों बदला गया। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह भाषण दिए जा रहे थे, धमकी दे रहे हैं। और चुनाव आयोग शांत रहे। संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं कि इतने दिन के अंदर या तो माफी मांगो और या तो शपथ पत्र में लिख के दो। ये सारी बातें जो इन्होंने कही हैं वो शपथ पत्र में लिख के देंगे। और राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा है, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। मोदी जी के जो सपोर्टर हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और ज्ञानेश कुमार जो हैं वो निष्पक्ष होने की जगह बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंप्रेशन पूरे देश में बनना शुरू हो गया है। तमाम सर्वे हो रहे हैं जहां चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा धूल में जा रही है। आप अपनी कुर्सी पर बैठकर जितना भी ज्ञान देना है दे लीजिए। अभी की बात है कि विपक्ष आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है, और आप शायद पहले चुनाव आयुक्त बन जाएंगे पिछले 20-25 वर्षों में जिसके खिलाफ विपक्ष प्रस्ताव लेकर आ रहा है। और अंदरूनी जो सारे खेल चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रस्ताव पास हो जाए, इतना बड़ा बहुमत नहीं है भाजपा के पास। अगर 2-4 इधर उधर हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, और जिंदगी भर नौकरी करके आप जिस हाईएस्ट पोस्ट पर बैठे हैं वो आपसे छिन जाएगी, और उसके बाद कोई पत्रकार नहीं आएगा आपसे ज्ञान लेने के लिए। आप जनता के पैसे से वहां पर बैठे हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप निष्पक्ष काम करें, लेकिन आप भाजपा के प्रवक्ता के समकक्ष जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, आपके नाम पर ऐसी कालिख लगाएगा जो कभी धुलेगी नहीं। लोग याद करेंगे कि एक चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार जो सत्ताधारी पार्टी के लिए बैटिंग करते थे। बेहतर होगा कि अब से भी निष्पक्ष काम करना शुरू कीजिए। आपने झूठ बोला कि अखिलेश यादव ने कोई एफिडेविट नहीं दिया। आज अखिलेश यादव पत्रकारों को एफिडेविट बांट रहे हैं। आप सत्ता को बचाने के लिए, अपने गलतियों को बचाने के लिए जो ये झूठ बोल रहे हैं, यह आपको आज नहीं तो कल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ज्ञानेश जी, थोड़ा सा निष्पक्ष होने की प्रैक्टिस कीजिए, कौन जाने आखिरत सुधर जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।